भारत की पवित्र भूमि पर ऐसे कई महापुरुषों ने जन्म लिया है जिन्होंने अपने कृत्यों और सिद्धांतों के बल पर मानव जीवन के भीतर छिपे गूढ़ रहस्यों को उजागर किया। इन्हीं में से एक हैं महात्मा बुद्ध, जिन्होंने सामान्य मनुष्य के रूप में जन्म लेकर अध्यात्म की उस ऊंचाई को छुआ जहां तक पहुंचना किसी आम व्यक्ति के लिए मुमकिन नहीं है। ऐसे महान पुरुष के दिखलाए गए मार्ग को लोगों ने एक धर्म के रूप में ग्रहण किया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत समेत सभी बड़े देशों में बौद्ध धर्म एक प्रमुख धर्म के रूप में स्वीकृत कर लिया गया। विश्व के प्रसिद्ध धर्म सुधारकों एवं दार्शनिकों में अग्रणी महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी वन में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन शाक्य राज्य कपिलवस्तु के शासक थे। माता का नाम महामाया था। महात्मा बुद्ध के जन्म के 7वें दिन माता महामाया का देहांत हो गया था। अतः उनका पालन पोषण उनकी मौसी ने की। सिद्धार्थ के जन्म के समय ही एक महान साधु ने यह घोषणा कर दी थी कि यह बच्चा या तो एक महान राजा बनेगा या फिर एक बेहद पवित्र मनुष्य के रूप में अपनी पहचान स्थापित करेगा। इस भविष्यवाणी को सुनकर राजा शुद्धोधन ने अपनी सामर्थ्य की हद तक सिद्धार्थ को दुहक से दूर रखने की कोशिश की, लेकिन छोटी सी आयु में ही सिद्धार्थ जीवन और मृत्यु की सच्चाई को समझ गए। उन्होंने यह जान लिया कि जिस प्रकार मनुष्य का जन्म लेना एक सच्चाई है, उसी प्रकार बुढ़ापा और निधन भी जीवन की कभी ना टलने वाली हकीकत है। संसार की सबसे बड़ी सच्चाई जानने के बाद महात्मा बुद्ध सांसारिक खुशियों और विलासिता भरे जीवन से पूरी तरह विमुख हो गए। राजपाट के साथ पत्नी और पुत्र को छोड़कर उन्होंने एक साधु का जीवन अपना लिया। सिद्धार्थ बचपन से ही एकांत प्रिय, मननशील एवं दयावान प्रवृत्ति के थे, जिस कारण आपके पिता बहुत चिंतित रहते थे। सिद्धार्थ की 16 वर्ष की आयु में गणराज्य की राजकुमारी यशोधरा से शादी करवा दी गई। विवाह के कुछ वर्ष बाद एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम राहुल रखा गया। समस्त राज्य में पुत्र जन्म की खुशियां मनाई। लेकिन सिद्धार्थ ने कहा, आज मेरे बंधन की श्रृंखला में एक कड़ी और जुड़ गई। यद्यपि उन्हें समस्त सुख प्राप्त थे, किंतु शांति प्राप्त नहीं थी। एक रात पुत्र व अपनी पत्नी को सोता हुआ छोड़कर गृह त्याग कर ज्ञान की खोज में निकल पड़े। 2 अन्य ब्राह्मणों के साथ सिद्धार्थ ने अपने भीतर उपज रहे प्रश्नों के हल ढूंढने शुरू किए, लेकिन समुचित ध्यान लगाने और कड़े परिश्रम के बाद भी उन्हें अपने प्रश्नों के हल नहीं मिले। हर बार असफलता हाथ लगने के बाद उन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ कठोर तप करने का निर्णय लिया। निरंजना नदी के किनारे वन में पहुँचे, जहां आपकी भेंट 5 ब्राह्मण तपस्वियों से हुई। इन तपस्वियों के साथ कठोर तप किए, परंतु कोई लाभ न मिल सका। इसके पश्चात सिद्धार्थ गया पहुँचे। वहां वह एक वट वृक्ष के नीचे समाधि लगाए और प्रतिज्ञा की कि जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, यहाँ से नहीं हटूंगा। लगभग 49 दिनों तक ध्यान में रहने के बाद उन्हें सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई और मात्र 35 वर्ष की उम्र में ही वह सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध बन गए। वाराणसी में अपने पूर्व के 5 सन्यासी साथियों को अनमोल वचन दिया। उन अनमोल वचन कहने का अर्थ यह है कि जीवन में हमेशा सुख दुख आता रहता है। हमें अपने नजरिए को सही रखना चाहिए। अगर दुख है तो उसे दूर भी किया जा सकता है। दूसरा अनमोल वचन का अर्थ है कि जीवन में जो काम करने योग्य है, जिससे दूसरों का भला होता है,
हमें उसे करने का संकल्प लेना चाहिए और ऐसे काम कभी नहीं करने चाहिए जो अन्य लोगों के लिए हानिकारक साबित हो। तीसरा अनमोल वचन का अर्थ यह है कि मनुष्य को अपनी वाणी का सदैव सदुपयोग ही करना चाहिए। असत्य, निंदा और अनावश्यक बातों से बचना चाहिए। उन्होंने अपने अगले वचन में कहा कि मनुष्य को किसी भी प्राणी के प्रति मन, वचन, कर्म से हिंसक व्यवहार नहीं करना चाहिए। उसे दुराचार और भोग विलास से दूर रहना चाहिए। गलत, अनैतिक या अधार्मिक तरीकों से आजीविका प्राप्त नहीं करना। बुरी और अनैतिक आदतों को छोड़ने का सच्चे मन से प्रयास करना चाहिए। मनुष्य को सद्गुणों को ग्रहण करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। हमें कभी भी यह नहीं भूलना चाहिए कि सांसारिक जीवन क्षणिक और नाशवान है। ध्यान की वह अवस्था जिसमें मन की अस्थिरता, चंचलता शांत होती है तथा विचारों का अनावश्यक भटकाव रुकता है। भगवान बुद्ध के सुविचारों के साथ ही मैं अपनी कहानी को विराम देना चाहता हूँ। हम जो कुछ भी हैं, वो हमने आज तक क्या सोचा इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है, तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता या काम करता है, तो परछाई की तरह ही प्रसन्नता उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। आपको ये विचार अच्छे लगे हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और विचारों को लाइक करें।